तो आपके पास आपका फ़ोन है एंड इसकी ईडीपी एक्सेस आप इसी फ़ोन में लेना चाहते हैं, तो वो आप कैसे लोगे? क्योंकि नॉर्मली ऐसा करने के लिए हमें पीसी की ज़रूरत पड़ती है। पीसी से हम अपने फ़ोन की एक्सेस ले पाते हैं, ईडीपी एक्सेस। लेकिन अब एंड्रॉयड 11 से गूगल ने ऐसा कर दिया कि आप अपने फ़ोन की ईडीपी एक्सेस ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी सी है एंड वो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। एंड अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 11 से कम भी होगा, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊँगा। ये कई बार बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जो हम रूट के बाद ही कर पाते हैं, लेकिन ईडीपी के ज़रिए हम विदाउट रूट के वो काम कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं एंड्रॉयड 11 की बात करूँगा एंड इसके अंदर भी मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, मतलब 2 अलग-अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरे लिए एक चीज़ काम नहीं कर रही थी। हो सकता है वो आपके लिए काम करे, लेकिन अगर आपके लिए वो काम नहीं करी तो आप दूसरी चीज़ ट्राई कर सकते हो, जो मैं दोनों कवर करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड 11 वाला डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा, और मेरे हिसाब से अब डेवलपर ऑप्शन हर कोई जानता होगा कैसे इनेबल करना है। अगर आपको नहीं पता, तभी अबाउट डिवाइस में जाके बिल्ड नंबर पे 67 टाइम क्लिक करोगे तो डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप डेवलपर ऑप्शन में ऑप्शन देखोगे यूएसबी डिबगिंग का, एंड इसको इनेबल करने के बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखेगा वायरलेस डिबगिंग। अब इससे पहले जितने भी एंड्रॉयड्स थे उसमें ये फीचर नहीं था, ये सिर्फ एंड्रॉयड 11 से और एंड्रॉयड 11 से ऊपर जितने भी एंड्रॉयड्स आएंगे उन सब में ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। पर ये इतना सिंपल नहीं होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक्जैक्टली यहाँ पे करना क्या होगा। तो यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे इनेबल करना है एंड वहाँ पे वायरलेस डिबगिंग के आप ऑप्शंस भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे एंड वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, LADB। ये वैसे एक पेड एप्लीकेशन है, लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसका जो बिल्कुल कॉपी है वो एप्लीकेशन है लोकल ADB। ये दोनों एक ही एप्लीकेशन है, क्योंकि वो LADB है, वो एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, लेकिन जिस डेवलपर ने वो अपलोड कर रखी है उसने वो पेड कर दी, लेकिन है वो ओपन सोर्स, मतलब आप गिटहब पे उसके सोर्सेज देख सकते हो। तो दूसरे बंदे ने क्या करा, एक और बंदे ने उसके सोर्सेज बिल्कुल वैसे ही थे जैसा वो एप्लीकेशन था, उसको उठा के बस एक्सपोर्ट कर दिया एप्लीकेशन एंड फ्री में अपलोड कर दिया प्ले स्टोर। मतलब आप ऐसे प्ले स्टोर से इसे यूज़ कर सकते हो, दोनों एग्जैक्टली सेम ही है। जब आप सबसे पहले इसे ओपन करोगे, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। तब से आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पे आपसे पेयरिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इस एप्लीकेशन में आपको रिसेंट वाली बटन प्रेस करनी है। जब रिसेंट वाली बटन प्रेस करोगे, ऊपर एक लोगो दिखता है आपके एप्लीकेशन का, तो आप उस पर टैप करोगे तो वहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर टैप करना है। उसका जो हमारी सेटिंग्स में डेवलपर ऑप्शन है, वायरलेस डिबगिंग हमने ओपन करा था, आपको उससे ओपन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप नीचे स्क्रॉल करोगे, पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड, आपको इस पर टैप करना है। एंड यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यहाँ पे जो पेयरिंग कोड दे रखा है और जो पोर्ट दे रखा है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड मैं यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से समझना। स्प्लिट स्क्रीन में ही आपको इसे यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ नहीं करोगे, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं ये स्प्लिट स्क्रीन हटा दूँ एंड अब मैं दोबारा उसमें ऑप्शन में जाऊँगा वायरलेस डिवाइस में, तो हमारा जो पेयरिंग का कोड होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो पेयरिंग कोड है वो चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज हो जाएगा तो हमारे डिवाइस से वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इस एप्लीकेशन को हमें स्प्लिट मोड में यूज़ करना होगा। फिर से मैं स्प्लिट स्क्रीन में ले लेता हूँ एंड वायरलेस डिबगिंग ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। एंड आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ऊपर जो LADB वाला हमारा ऐप खुल रखा है, उसके अंदर आपको वो वाला पोर्ट डालना है जो यहाँ पे IP एड्रेस एंड पोर्ट यहाँ पे जो लिखा है, इसके आगे जो पोर्ट लिखा है कि हमें पोर्ट डालना होगा। मेरे केस में है ये वाला पोर्ट, तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। पेयरिंग कोड है, वो आपको यहाँ पे पेयरिंग कोड ऊपर दिख रहा होगा, आपको ये वाला पेयरिंग कोड की जगह डालना होगा, तो आप इसे हटा दीजिए एंड जो भी आपका पेयरिंग कोड आपके केस में जो भी शो हो रहा होगा, आपको वो यहाँ पे एंटर करना होगा। जब आप ये कर लो तो आपको ओके वाली बटन पे जो एप्लीकेशन में है LADB में, आपको उस पर प्रेस करना होगा। जब ये हो जाएगा तो आप इस स्प्लिट स्क्रीन कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है इस एप्लीकेशन के संग, ये एप्लीकेशन अभी बीटा स्टेज में है, तो आप वो जो ओरिजिनल डेवलपर ने अपलोड करा आप वो भी ट्राई करोगे, मैं दोनों ही ट्राई कर चुका हूँ वैसे। अब ये बीटा स्टेट में तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे केस में ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रही थी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए काम कर रही है, तो हो सकता है आपके संग भी ये काम करे। तो इसके बाद आपको डायरेक्टली शेल एक्सेस मिल जाएगी एंड यहाँ पे आप कमांड्स वगैरह डायरेक्टली एक्जीक्यूट करवा पाओगे। मेरे में यहाँ पे सक्सेसफुली पेयर्ड लिखा आ जाता है, लेकिन इसके बाद में कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं करा पाता, मतलब वो पेयर तो हो जाता है लेकिन वो अभी कनेक्ट नहीं होता ADB से। तो मेरे संग इस एप्लीकेशन के संग ये प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं आता हूँ दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपके लिए ये काम नहीं करता है तो आप दूसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो, लेकिन अगर आपके लिए काम कर चुका है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे शेल कमांड जो भी आप ADB कमांड से एग्जीक्यूट करना चाहो तो आप यहाँ से इजीली कर पाओगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। दूसरा सॉल्यूशन अगर आपके लिए LADB काम नहीं करा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर से आके टर्मक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है एंड टर्मक्स एप्लीकेशन को आप स्टोरेज की परमिशन ज़रूर दे देना है एप्लीकेशन के इन्फो में जाके।
उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गिट इंस्टॉल करना होगा अपने टर्मिनल के अंदर। तो आपको गिट इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना है, pkg install git। इसके बाद आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या करना है, आपको मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो कि एक गिटहब पेज की होगी। आपको इस गिटहब पेज पे जाना है, यहाँ पे एक टूल है टर्मक्स ADB फास्टफूड। आपको यही वाला टर्मक्स जो मैं दूंगा, जिसकी मैं लिंक देने वाला हूँ, यही वाला गिटहब पेज का यूज़ करना है, क्योंकि कई सारे और भी हैं, लेकिन और जो मैंने ट्राई कर रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे। जो मैं चाह रहा था उस हिसाब से ADB पेयर के लिए वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं जो दे रहा हूँ आपको यही वाला टूल इंस्टॉल करना है। तो आपको इस पेज पर जाना है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करनी कमांड्स। तो गिट क्लोन की सबसे पहले आपको ऊपर जो कमांड दिख रही है पूरी इसे कॉपी कर लेना एंड टर्मक्स में जाके आपको इसे कर देनी है बस पेस्ट। जब ये कंप्लीट हो जाए उसका दोबारा आप जाना गिटहब के पेज पे, वहाँ पे आपको cd जो कमांड दे रखी है सेकंड वाली उसे कॉपी करना एंड वो पेस्ट कर देना। उसके बाद जो थर्ड कमांड है bash install.sh, इसे कॉपी करना। अगर आप यहाँ पे ls करके देखोगे तो वहाँ पे शो होगी कमांड, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो bash install.sh, या फिर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। इस प्रोसेस में 1 से 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये चीज़ें डाउनलोड इंस्टॉल दोनों ही करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप डायरेक्टली ADB लिख के चेक करना कि आपके में ADB इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। ADB जैसे आप लिखोगे वहाँ पे काफ़ी सारी आपको उसके ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो मतलब हमारे फ़ोन में ADB इंस्टॉल हो चुका है। एंड हमें जो यूज़ करना होगा वो होगा ADB पेयर, हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर मैं ये टाइप करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप ADB पेयर एंड पोर्ट एंड पेयरिंग कोड वगैरह ये आप देख सकते हो, एंड ये सब हमें मिलता है हमारे डेवलपर ऑप्शंस में। तो अब आपको क्या करना है, फिर से हमें स्प्लिट स्क्रीन ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पोर्ट एंड जितनी बार भी हम उसको दोबारा ओपन करते हैं तो पोर्ट वगैरह हमारा सब चीज़ चेंज हो जाती है, इसलिए हमें स्प्लिट स्क्रीन में ही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो फिर से रिसेंट वाले बटन में प्रेस करना, टर्मक्स के एप्लीकेशन के आइकन पर टैप करना है, स्प्लिट स्क्रीन पे चले जाना। उसके बाद दोबारा से आपको वही वायरलेस डिबगिंग वाला ऑप्शन खोलना होगा एंड दोबारा से जो मैंने बताया था पहले वही सेम प्रोसेस आपको करना होगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अब आपको क्या लिखना है, कमांड आप ध्यान से देख लेना, ADB पेयर एंड यहाँ पे हमारा जो IP पोर्ट आपको दोनों ही लिखना होगा, मेरे केस में है ये, इसे टाइप कर लेता हूँ। कोलन एंड उसके बाद आपका पोर्ट, आपके केस में जो भी पोर्ट शो हो रहा हो, एंड जब आप ये लिख लोगे इसके बाद आपको करना है एंटर। टर्मक्स में आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा एंटर पेयरिंग कोड। पेयरिंग कोड आपको ऊपर दिख रहा होगा, आपके केस में जो भी पेयरिंग कोड आ रहा हो वो आप टाइप कर देना। तो जब आप ये एंटर करोगे तो आपको लिखा जाएगा सक्सेसफुली पेयर्ड। अब आपको यहाँ पे पेयर तो हो चुका, पर अब अभी हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आप वायरलेस डिबगिंग वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ऊपर साइड पे IP एड्रेस एंड पोर्ट दिख रहा होगा, आपको यही IP एड्रेस एंड यहाँ पे पोर्ट डिफरेंट होगा, आपको ये यूज़ करना होगा। आप कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कमांड लिखनी होगी ADB कनेक्ट एंड यहाँ पे जो IP एड्रेस एंड पोर्ट, IP एड्रेस वही होता है आपके डिवाइस का। आप चाहो तो लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, LOCALHOST लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब आपके डिवाइस की ID हो जाती है, क्योंकि हम लोकली ये यूज़ करते हैं, तो आपकी लोकल होस्ट मतलब होता है आपके डिवाइस की ID। तो आप ये लिख सकते हो या फिर वो IP एड्रेस भी लिख सकते हो। एंड इसके बाद आपको लिखना होगा पोर्ट, तो कोलन लगा के, तो यहाँ पे पोर्ट है वो आपको पोर्ट लिख देना होगा। आप लोकल होस्ट लिख सकते हो या फिर आप सेम एग्जैक्टली वैसा ही लिख सकते हो जैसा यहाँ पे लिखा है IP एड्रेस एंड पोर्ट। तो आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दिया। एंड अब जैसे ही मैंने इसे एंटर करा, ऊपर एक नोटिफिकेशन मेरे को शो हो गया कि वायरलेस डिबगिंग कनेक्टेड, मतलब एंड्रॉइड में भी वो आ चुका है। एंड यहाँ पे टर्मक्स के अंदर भी लिखा आ चुका है कनेक्टेड, मतलब हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। चेक करने के लिए अगर हम चेक करना चाहें तो हम लिखेंगे ADB डिवाइसेस। यहाँ पे डिवाइस शो हो चुका है। ADB की जितनी भी कमांड्स हैं मैं वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैं डिवाइस के शेल के अंदर जा सकता हूँ। ये मतलब ADB की आप जो भी कमांड एग्जीक्यूट करना चाहो वो आप इजीली यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। मतलब मेरे पास इसी फ़ोन की
इसी में ADB एक्सेस मेरे को मिल चुकी है, मतलब और कुछ मेरे को कोई दूसरे डिवाइस वगैरह की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था एंड्रॉयड 11 का, लेकिन एंड्रॉयड 11 में ये चीज़ सपोर्ट है, आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी आपको सिक्योर सेट या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो रूट के बाद ही कर पाते हैं। वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको ADB एक्सेस चाहिए होती है और आपके पास PC नहीं होता, तो आप ऐसे अपने फ़ोन में कर सकते हो एंड्रॉयड 11 पे। तो अब बात करते हैं एंड्रॉयड 11 से कम जिनका भी फ़ोन है, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 7 या एंड्रॉयड 9 जो भी है आपका, उसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उसके लिए एंड्रॉयड 11 से कम के लिए, क्योंकि वायरलेस डिबगिंग सिस्टम में हमारे पास नहीं आता, गूगल ने वो चीज़ इंप्लीमेंट करी ही नहीं थी, तो हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होगी। वो आप चाहे तो आपके पास अगर एक टाइम के लिए, मतलब सिर्फ एक टाइम के लिए PC की एक्सेस मिल जाए, सिर्फ एक टाइम के लिए आपको PC एक्सेस चाहिए होगी, या फिर अगर आपके पास PC पे नहीं है तो कोई दूसरा फ़ोन हो, सिर्फ एक टाइम के लिए चाहिए होगा हमें, क्योंकि हम वो चीज़ एग्जीक्यूट कर देंगे तो जब तक आपका फ़ोन रीस्टार्ट नहीं होगा तब तक वो चीज़ हमेशा काम करेगी। PC की एक्सेस के लिए तो बस सिंपल है, उस PC में आप अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करो। बस आपको क्या करना होगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, अपने फ़ोन में ADB USB डिबगिंग मोड ऑन रखना, आपके में ऑप्शन होगा, और डेवलपर ऑप्शन में उसे ऑन रखना, PC से कनेक्ट करना, एंड CMD में आपको लिखना होगा ADB TCP/IP 5555। बस इसे एग्जीक्यूट कर देना। इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आप उस PC का काम हो गया, आप कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में वापस दोबारा जाना, वहाँ पे जाके प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना, रिमोट ADB शेल, इसे ओपन करना। एंड इस जगह आपको यहाँ पे जो पोर्ट लिख रखा है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 5555, उसे वही रहने देना, पोर्ट वही है। एंड जो IP है वो आप उधर अपने फ़ोन के IP लिख सकते हो, आप वो जाके अपने वाईफाई वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, या फिर आप IP नहीं पता आपको, आप IP लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे डायरेक्टली लोकल होस्ट लिख सकते हो, LOCAL HOST। एंड जो आप इसे कनेक्ट करोगे तो उस एप्लीकेशन में आपके फ़ोन की खुद की ADB एक्सेस आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो ऐसा टर्मक्स पे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन से कर लोगे तो ईजी पार्ट है, आप डायरेक्टली इसे ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास PC नहीं है तो जो दूसरा ऑप्शन है इसमें वो है बगजैगर एप्लीकेशन से। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है। दूसरा फ़ोन लेना किसी का भी, उसमें बगजैगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना प्ले स्टोर से, OTG के जरिए अपने फ़ोन को कनेक्ट करना। एंड बगजैगर वाले फ़ोन में क्या करना है, आपको वही कमांड लिखनी होगी, उसमें भी ADB एक्सेस मिल जाएगी आपको, सेम बिल्कुल वही है, बस USB डिबगिंग मोड ऑन रहना चाहिए। वहाँ पे जाके आप लिख देना ADB TCP/IP 5555, सेम चीज़ है बिल्कुल। एंड ये तब तक काम करेगा जब तक आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट नहीं करोगे, मतलब जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये चीज़ काम करेगी। अगर आपने रीस्टार्ट कर दिया फ़ोन तो आपको जो ये वाला प्रोसेस है ADB TCP/IP 5555 वाला, ये वाला काम आपको दोबारा करना पड़ेगा, चाहे PC से या फिर किसी दूसरे फ़ोन से। लेकिन अगर आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो वायरलेसली हमेशा ओपन रहेगा जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करोगे। डायरेक्टली बस रिमोट ADB शेल में जाके आप अपने डिवाइस का IP एड्रेस लिख देना, या फिर सीधे लोकल होस्ट लिख देना, और डायरेक्टली आपके ही फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, एंड उसकी आप ADB एक्सेस ले पाओगे एंड्रॉयड 11 से कम जितने भी डिवाइस हैं उन सभी के लिए। तो गाइस ये वो ट्रिक है, ये वो चीज़ है जो आप ऐसे एक्सेस ले सकते हो अपने एंड्रॉयड 11 से कम वाले फ़ोन्स के लिए। एंड एंड्रॉयड 11 से ऊपर वाले जितने भी आप आएंगे, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 ही है, 12 भी अभी बीटा में ही चल रहा है, तो अभी तो मोस्टली जो लेटेस्ट मैं एंड्रॉयड 11 ही बोलूँगा, तो उसमें आप ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा फीचर निकाला गया है, आपको किसी दूसरे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास एंड्रॉयड 11 है, तो ना ही PC की ज़रूरत पड़ेगी अपने फ़ोन की ही ADB एक्सेस लेने के लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आ जाता है कई सारे केसेस में। आप सिस्टम ट्विक्स कर सकते हैं, छोटे छोटे हम सिस्टम ट्विक्स कर सकते हैं ADB के ज़रिए, जो कि हम सिर्फ रूट के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिस्टम ट्विक्स कर सकते हैं ADB की एक्सेस अगर आपके पास होती है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ही जो भी आगा आपके पास जो भी डिवाइस है, चाहे 11 से कम हो या फिर 11 भी हो, तो आप दोनों में कैसे ही एक्सेस कर सकते हो। बस 11 से कम के लिए आपको एक बार तो एक्सेस चाहिए ही होगी, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है जो 11 के अंदर है, तो बस एक बार एक्सेस चाहिए होगी, एंड उसके बाद भी वो आप काम कर सकते हो अपने एंड्रॉयड 11 से कम के लिए। तो गाइस ये थी पूरी वीडियो, एंड आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस जो भी फंडा था समझ में आ गया हो, जो ट्रिकी पार्ट था वो भी आपको समझ में आ गया हो, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा रिपीट पे देख लेना, आपको वैसे इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, आपको एक और समझ में आ जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। मेरे चैनल में वीडियोस जाके देखो, बहुत सही सी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। चलो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।